अच्छा, नेक्स्ट पिक है जीजीएल की, और इसके ऊपर हमने देखा कि इसने अभी रिसेंट पास्ट में लास्ट ईयर अक्टूबर 2025 में 30s का हाई लगाया और उसके बाद ड्रॉप होता हुआ अभी वॉर सिचुएशन जब चल रही थी तो 14 रुपये तक आ गया, तकरीबन आधा हो गया। और इसके ऊपर जब 14 पे आया है तो यहाँ पे इसने एक बुलिश डाइवर्जेंस बनाई और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर बढ़ता गया। और अब इसने पहला अपना हायर हाई 19 रुपये की जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करके हायर लो बनाया, सॉरी हायर लो प्रिंट हुआ, एंड देन उसके बाद उसके ब्रेकआउट लगा 19 का। अब ये बाय डेफिनेशन एक अच्छे ट्रेंड में है, और अगर ये अगेन दोबारा यहाँ कहीं मिलता है 1980 और 20 के करीब तो बाय करें। इमीडिएट इसके टारगेट्स 22 रुपये के, एंड देन सेकंड टारगेट इसके 23.62 के बनते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18.50। सो ये ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में यहाँ से दोबारा से बाउंस करता हुआ नज़र आ रहा है। सो इमीडिएट जो इसके टारगेट्स इन शॉर्ट टर्म में देखे जा सकते हैं वो 24 के अराउंड रख सकते हैं। अमार जीजीएल हमने इसको पहले भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। रिज़ल्ट्स इसके बड़े अच्छे आते हैं, होल्डिंग कंपनी है जो इसकी कंपनीज़ हैं जीसीआईएल, वो भी बड़ा अच्छा कर रही है। स्टिल इसको इस तरह का इसकी प्राइस के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, उस तरह से ये बाउंस नहीं कर पाता जिस तरह से बाकी स्टॉक्स कर जाते हैं इतने अच्छे रिजल्ट्स पे। इसकी क्या वजह है? वन टाइम गेन था और उसके बाद इसकी ग्रोथ स्लाइडली नीचे आनी शुरू हो गई, इसलिए ये ऐसा हो रहा है? और आगे आपको क्या लग रहा है इसके रिजल्ट्स अब और इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे? अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है, ये अक्सर ये देखा जाता है जब बिल्कुल ही अर्निंग्स नीचे वाली साइड पे होती हैं तो एकदम से शूट करना शुरू कर जाता है, और फिर जब एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल रिजल्ट आता है उसके बाद देखा जाता है ये नीचे आना शुरू हो जाता है। तो बैक एंड पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत ये कंपनी के बारे में पता होता है कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से इसकी जो बैक एंड पे जो सब्सिडरीज कंपनीज होती है वो कैसा प्ले कर रही हैं, तो उसकी बेस के ऊपर ये सारी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने जेहन में रखनी है। और अगर लेट्स सपोज अगर हम इसके ऊपर नंबर वाइज भी आ जाते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखिए 44 की रैंकिंग मेरे पास टॉप 50 रैंकिंग में आ रहा है, और इसकी रीजन यही थी कि इनकी अर्निंग्स बहुत जबरदस्त किस्म की शूट की थी। कंपनी फिलहाल बुरी नहीं है। जो इसकी जीसीआईएल खासतौर पे जो एक इसकी ये होल्डिंग कंपनी है जीजीएल, इसके अंडर जो बाकी मेन दो कंपनीज आके एक ट्रिपल जीएल आती है और एक आपकी जीसीआईएल आती है जो मेजर है, फिर आपकी जीएल भी है। लेकिन अगेन अगर आप देखें तो ग्रोथ वाइज नंबर वाइज तो बहुत सॉलिड है, बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें 1.85 से इस टाइम पे तकरीबन ये 9 के पास इनकी ईपीएस एकदम से शार्पली अगर आप देखो 2024 से 2025 ये इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से पहले ही पता था जो भी आपके प्लेयर्स थे कि ये हो जाएगा इंक्रीज, तो आपकी अर्निंग्स बहुत देर से ऊपर चली गई थी। ठीक है, सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।